तो दोस्तों इस समय भारत के अंदर एक बहुत बड़ा डिस्कशन शुरू हो चुका है और वो डिस्कशन ये है कि क्या चाइना को काउंटर करने के लिए भारत द्वारा अमेरिका से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यानी F-35 एक्चुअली खरीदे जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल आ चुका है और ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए F-35 खरीदना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा पहले की तुलना में। तो क्या ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी? तो चलिए इनको लेकर कुछ डिस्कशन किया जाए। इसको लेकर कई अलग अलग पहलुओं के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग हमारे बजट में भी ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम लोग F-35 खरीद सकते हैं, अगर खरीद सकते हैं तो कितने। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा डिस्कशन होगा वो ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद अब भारत को न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप से भी एडवांटेज उठाने का एक अलग से अवसर किस तरह से मिलने जा रहा है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एकदम अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में काफी सारे पैक्ट हुए हैं। अमेरिका काफी ज्यादा सहूलत देता है भारत को, जिसकी वजह से भारत अमेरिका से हथियार खरीद सकता है और इस तरह की चीजें पिछले कुछ सालों में ही संभव हो पाई है। इससे पहले भारत अमेरिका से उतने ज्यादा बड़े स्केल पर हथियार नहीं खरीद सकता था, लेकिन अभी की भी अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा क्रूशियल टेक्नोलॉजीज हम लोग अमेरिका से आसानी से नहीं ले सकते। जैसा कि इंजन के क्षेत्र में देख रहे हैं 20% टेक्नोलॉजी अभी भी रुकी हुई है। F-35 की बात की जाए तो F-35 जैसी उन्नत टेक्नोलॉजी भी भारत में आना इतनी ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन भारत के एक जाने माने विश्लेषक जो कि जियोपॉलिटिक्स का विश्लेषण करते हैं, रमेश राजन जी, इनकी तरफ से बताया ये जा रहा है कि आने वाले समय में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भारत को एक विशेष दर्जा दिया जा सकता है, जिसकी संभावनाएं बहुत प्रबल है, जिसके बाद भारत को भी नेटो देशों जैसी सहूलतें मिल सकती है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां आती है तो भारत अमेरिका से किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी को हासिल कर सकता है। अभी की स्थिति देखी जाए तो भैया आप F-18 सुपर हॉर्नेट खरीद लीजिए, F-15 या फिर F-16 खरीद लीजिए। इस तरह के प्लेटफॉर्म जब आप खरीदेंगे, हमारे और नजदीक आएंगे, तब जाकर कहीं विचार किया जाएगा कि आपको F-35 दिया जाए या फिर न दिया जाए। लेकिन चूंकि ट्रंप भारत को लेकर काफी ज्यादा आशावान रहते हैं, इसके साथ साथ वो नेटो के खिलाफ भी इस समय काफी मजबूती से पहल करने की योजना बना चुके हैं। नेटो को वो एक तरह से अमेरिका के ऊपर अपना बोझ समझते हैं और जो नेटो देश अपनी सुरक्षा के लिए खर्च करता है, यानी अपनी जीडीपी का 2%, और मैक्सिमम देश इतना भी नहीं कर पाते। जैसा कि कनाडा नेटो का सदस्य तो है, अपनी जीडीपी का 2% इन्वेस्ट तो करना चाहिए डिफेंस पर, लेकिन वो इतना नहीं कर पाता। तो इस तरह के कई और सारे देश भी हैं। तो इन सब चीजों को लेकर नेटो को एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं मानते डोनाल्ड ट्रंप, और इनके ऊपर वो लगाम लगाने के लिए पहले से ही तैयारियां कर चुके हैं, पहले कमिटमेंट भी कर चुके हैं। तो आने वाले समय में नेटो का उन्हें कोई अल्टर चाहिए होगा जो कि उनके एम्बिशंस को नेटो की तरह ही पूरा कर दे। तो उसके लिए भारत एकमात्र उनके पास विकल्प बचता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो भारत को F-35 देने के लिए आसानी से तैयार हो जाए। इसी वजह से ये चर्चाएं शुरू हुई है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली इमैनुअल मैक्रों, जो कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं, इनकी तरफ से भी एक बयान निकलकर सामने आया है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की शपथ समारोह के तत्काल बाद आया। इनकी तरफ से यूरोप को चेतावनी देते हुए ये कहा गया है कि केवल अमेरिका के हथियारों के ऊपर निर्भर नहीं रहा जा सकता। हमें हमारे डिफेंस बजट को बढ़ाना होगा। इसके अलावा हमारे खुद के हथियार तैयार करने होंगे जो कि हमारी लंबे समय तक प्रोटेक्शन कर पाए। वैसे भी हम लोग मैक्रो को देख रहे हैं, ये सारी चीजों को वो पहले प्रिडिक्ट कर चुके हैं और अमेरिका के ऊपर अपनी निर्भरता समाप्त करने के लिए लगभग साल भर पहले से ही वो तैयारियां कर रहे हैं और काफी बड़े स्केल पर वो यूरोप को एकजुट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते वो अमेरिकन वेपन्स को त्याग कर अपने खुद के वेपन्स तैयार करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो यूरोप अमेरिका के हाथों से जाएगा हथियारों के क्षेत्र में, इस घाटे को भी पूरा करने के लिए भारत जैसा एक नया और बड़ा खरीदार अमेरिका को चाहिए होगा। इसी वजह से ये चीजें ज्यादा प्रबलता से कही जा रही है कि भारत द्वारा F-35 भविष्य में खरीदे जा सकते हैं। अब बात यह आ जाती है कि चलिए अगर अमेरिका भारत को F-35 देने के लिए तैयार होता है तो हम क्या इन्हें खरीद सकते हैं? और अगर खरीद सकते हैं तो मान लीजिए कि हम लोगों ने जो $25 बिलियन का बजट रखा है MRFA के तहत, इसमें कितने F-35 हम लोग खरीद सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि F-35 खरीदना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत महंगे विमान है। इसी वजह से एक बात ये जान लीजिए कि 114 विमान जो हमें विदेशी खरीदने हैं, इतने बड़े नंबर्स में F-35 अन्य किसी भी देश ने अमेरिका से नहीं खरीदे हैं। इतने नंबर्स या फिर इससे ज्यादा नंबर्स केवल और केवल अमेरिकन फोर्सेस के पास ही हैं। बाकी जिसने भी खरीदे हैं बहुत ही लिमिटेड नंबर में F-35 खरीदे हैं, क्योंकि खरीदना और इन्हें मेंटेन करना दोनों ही बहुत महंगा है। एग्जाम्पल के तौर पर भारत के पास F-35
F-35 भी छोड़ दीजिए, किसी भी अमेरिकन विमान के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक वाला चाहिए होता है वो उपलब्ध नहीं है। ट्रेनिंग वगैरह को लेकर भी कोई अनुभव नहीं है। तो मान लीजिए कि MRFA का $25 बिलियन हम लोग लेकर जाते हैं, तो शुरुआत में ही हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ों को अरेंज करने में तकरीबन $6 बिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद बचेंगे हमारे पास केवल $19 बिलियन। $19 बिलियन में आप F-35 खरीद लीजिए। कितने खरीद सकते हैं? तो F-35A को अगर प्रति यूनिट हम लोग देखें तो $80 मिलियन के आसपास का ये पड़ता है। इसके अलावा इसमें स्पेयर पार्ट्स, इसके हथियार वगैरह, ट्रेनिंग, इन सारी चीजों को मिला जुलाकर प्रति यूनिट F-35A लगभग $200 मिलियन का पड़ता है। अभी इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट को तो आप छोड़ ही दीजिए, तो $200 मिलियन का एक विमान, तो $19 बिलियन में आप कितने खरीद पाएंगे? तो कितना भी आप कंजर्वेटिव तरीके से जोड़ने की कोशिश करें तो तकरीबन 95 की संख्या में हम लोग F-35 खरीद सकते हैं। पूरे $25 बिलियन लेकर अगर हम लोग अमेरिका के पास जाते हैं तो 95 F-35 के आसपास हम लोग खरीद सकते हैं, और बाकी के जो बचे हुए पैसे रहेंगे $6 बिलियन के आसपास, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना कुछ हम लोग अमेरिका से ले सकते हैं। तो डेफिनेटली इस तरह की चीज होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम लोग हमारे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की नीड को पूरा करने के लिए कुछ की संख्या में जरूर खरीद सकते हैं। संभवतः 36 एक बहुत अच्छा आंकड़ा हो सकता है। तो अब एडवांटेज वाली बात यही रहेगी कि 36 विमान हम लोग F-35 अमेरिका से खरीद लें। क्योंकि अमेरिका अगर हमें नेटो का दर्जा देने जा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग कई और सारी टेक्नोलॉजीज को भी हासिल कर सकते हैं। कई और सारे ज्वाइंट वेंचर भी भारत अमेरिका के बीच में संभव हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो यूरोपियन देश अपने स्वयं के हथियार तैयार करने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं, इनका एडवांटेज भी भारत ले सकता है। भारत इनका को पार्टनर बन सकता है। और इस समय देखने के लिए यही एक्चुअली मिल रहा है कि इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, ये भारत के साथ नई नई डिफेंस डील्स करने के लिए तत्पर खड़े हैं। और इंजन हो, ड्रोन्स हो, सबमरीन्स हो, एक के बाद एक कई सारे वेपन्स को लेकर भारत के सामने ऑफर्स दिए ही जा रहे हैं। ये लोग अपने फ्यूचरिस्टिक विमान यानी जो 6th जनरेशन की ये लोग तैयार कर रहे हैं, इसमें भी भारत को ज्वाइन करने के लिए कई मिन्नतें कर चुके हैं पास्ट में। तो यहाँ पर भारत के पास एक अच्छा अवसर बनता है अमेरिका और यूरोप दोनों की टेक्नोलॉजी का एक्सेस लेने को लेकर। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।